जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे बॉर्डर्स के बारे में। हम जानेंगे किस प्रकार बॉर्डर को सीएसएस में प्रयोग किया जा सकता है और किस प्रकार हम बॉर्डर्स प्रॉपर्टी के साथ अलग अलग तरह की वैल्यूज प्रोवाइड करके डिफरेंट तरह का बॉर्डर प्राप्त कर सकते हैं। बॉर्डर से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के साइड पे एक किनारी सी लगाना है, अर्थात एक तरह से छोटा सा बॉर्डर लगाना है। अब यदि यहाँ देखें तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के साथ एक लाइट ब्लू कलर का बॉर्डर दिया गया है। नीचे की तरफ यदि आप इस पिक्चर पे देखें तो ऊपर की तरफ का बॉर्डर अलग है, राइट हैंड साइड पे बॉर्डर अलग दिया गया है, बॉटम साइड पे बॉर्डर अलग है और लेफ्ट साइड पे बॉर्डर बिल्कुल अलग प्रयोग किया गया है। सभी बॉर्डर अलग अलग प्रकार के हैं। ऊपर वाला बॉर्डर जो है वो सॉलिड कहलाता है, राइट हैंड साइड पे डॉटेड बॉर्डर है, नीचे की तरफ डैश्ड बॉर्डर का प्रयोग किया गया है और लेफ्ट हैंड साइड पे डबल बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। आइए सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को जानते हैं अच्छी तरह से। हम बॉर्डर प्रॉपर्टी के साथ कलर, इसका स्टाइल और इसकी विड्थ को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। बॉर्डर अलग अलग साइड्स के लिए अलग अलग भी डिफाइन किया जा सकता है, जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल में देखा है। किसी भी बॉर्डर को देने के लिए हमें सिर्फ बॉर्डर के साथ स्टाइल का प्रयोग करना है और डबल कॉलन लगाकर उसकी वैल्यू को देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम 69.borderstyle.css को प्रयोग करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज फाइल्स में 69.borderstyle.css के नाम से फोल्डर अवेलेबल है। मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ और borderstyle.html मेरे पास HTML फाइल है, मैं डबल क्लिक करके इसे भी ओपन कर लेता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे काफ़ी तरह के बॉर्डर अवेलेबल हो गए हैं। हमने यहाँ बॉर्डर दो तरह के टैग्स पे प्रयोग किए हैं, हेडिंग्स पे और पी टैग पे। अब यहाँ देखें तो ये डॉटेड बॉर्डर है, इसी तरह से ये डैश्ड बॉर्डर है, सॉलिड बॉर्डर का एग्जांपल है, डबल बॉर्डर है, ग्रूव है, रिज है, इनसेट, आउटसेट, हिडन बॉर्डर है, अर्थात बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा परंतु बॉर्डर है यहाँ पे। और इसी तरह से मिक्स्ड बॉर्डर भी है, जिसमें हर एक साइड पे अलग अलग तरह का बॉर्डर प्रयोग किया गया है। परंतु यदि आप बॉर्डर का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप बॉर्डर प्रॉपर्टी को नन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर बिल्कुल भी नहीं है। कुछ इसी तरह से बॉर्डर को हमने पैराग्राफ पे भी प्रयोग किया है नीचे की तरफ। अब यहाँ जो हमारे पास ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट बॉर्डर्स हैं, इनको आप यदि जूम करके देखें तो आसानी से फर्क देख सकते हैं। जैसे कि मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जूम करने के लिए आप कंट्रोल की के साथ माउस के स्क्रॉलर का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ यदि देखें तो ग्रुप बॉर्डर जो है ऊपर की तरफ अलग तरीके से दिखाया गया है, लेकिन नीचे की तरफ अलग तरीके से। इसी तरह से रिज बॉर्डर है वो अलग तरीके से दिखाया गया है और इनसेट बॉर्डर है वो बिल्कुल अलग तरीके से दिखाया गया है। आउटसेट बॉर्डर में आउटसेट वाला सेटिंग्स है, तो आप देखें आउटसेट बॉर्डर का एग्जाम्पल बिल्कुल इनसेट वाले से भिन्न है। तो इस प्रकार से जूम करके आप बॉर्डर को चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ फिर से स्क्रॉलर का प्रयोग करते हुए जूम आउट कर लेता हूं। डायरेक्ट जूम आउट के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एज यदि प्रयोग कर रहे हैं तो यहां प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें। जूम को डायरेक्ट आउट करने के लिए आप यहां मेन्यू पे क्लिक करें और यहां पे जूम आपके पास अवेलेबल है। मैं माइनस पे क्लिक करके यहां से जूम के साइज को मैं 100% कर सकता हूं। आइए देखते हैं कोडिंग में इसको किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। इसके लिए मैं borderstyle.html को राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के साथ खोल लेता हूं। अब देखेंगे यहां पे आपके पास हर एक बॉर्डर को लगाने के लिए अलग तरह से क्लास प्रयोग की गई है। जैसे डॉटेड क्लास का प्रयोग किया गया है, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव इत्यादि क्लासेस के रूप में इसको प्रयोग किया गया है। पी टैग में भी इसी तरह से अलग अलग क्लासेस दी गई हैं। हम इसकी CSS को देखते हैं सबसे पहले, जो मैंने पहले से यहाँ खोल रखी है mystyles1.css के रूप में। अब यदि ऊपर की तरफ देखें तो डॉटेड के नाम से यहाँ पे एक क्लास डिफाइन की गई है, जिसमें बॉर्डर का स्टाइल डिफाइन किया गया है डॉटेड, फिर उसका एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया गया है और फिर बॉर्डर का हमने कलर भी डिफाइन किया है। इसी तरह से डैश्ड, डबल, सॉलिड, ग्रूव, रिज इत्यादि भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ मिक्स है। यदि आप अलग अलग साइड पे अलग अलग बॉर्डर देना चाहते हैं तो आसानी से दे सकते हैं।
इसमें आप सभी तरफ का बॉर्डर अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला बॉर्डर जो है वो टॉप की तरफ दिखाया जाएगा, अगले वाला बॉर्डर राइट हैंड साइड पे, फिर बॉटम और फिर लेफ्ट। इसको आप कुछ क्लॉकवाइज डिफाइन कर सकते हैं ऊपर की तरफ से। क्लॉक में जैसे 12, 3, 6 और 9, इस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं इसका। फिर से बैकग्राउंड कलर को डिफाइन किया गया है और फिर से बॉर्डर कलर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। यहाँ पे यदि हम एग्जांपल में वापस जाएं तो यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ आपके पास जो बॉर्डर दिया है वो डॉटेड बॉर्डर है। राइट हैंड तरफ डैश्ड बॉर्डर दिया गया है, नीचे की तरफ सॉलिड और लेफ्ट हैंड साइड पे डबल बॉर्डर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप मिक्स बॉर्डर का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास बिल्कुल नीचे की तरफ नो बॉर्डर प्रॉपर्टी भी है। इसके लिए आपको यहाँ पे यदि आप देखें तो बॉर्डर में नन क्लास का प्रयोग किया गया है। इसके लिए बॉर्डर स्टाइल को नन कर दिया गया है। तो यदि आप बॉर्डर नहीं देना चाहते तो नन का प्रयोग कर सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल को हिडन में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो आपका बॉर्डर का विड्थ रहता है वो अवेलेबल रहता है एलिमेंट के साथ, परंतु दिखाई नहीं देता। इसका प्रयोग आप एनिमेटेड इफेक्ट क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। और इसके लिए आप यदि यहाँ देखें हिडन बॉर्डर जो है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो इस प्रकार अलग अलग बॉर्डर स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं आप। अलग अलग दिशा में अलग अलग बॉर्डर भी प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो बॉर्डर को हिडन भी रख सकते हैं किसी इफेक्ट के लिए, और यदि चाहे तो बॉर्डर को हटा भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने बॉर्डर को 2 जगह प्रयोग किया है, हेडिंग्स के साथ और नीचे की तरफ पैराग्राफ्स के साथ। बॉर्डर का प्रयोग आप पिक्चर्स के साथ, इमेजेस के साथ, बॉक्सेस के साथ, किसी टेक्स्ट के साथ या हेडिंग्स और पैराग्राफ जैसे मैंने किया है आप कर सकते हैं।